आप तो माशाल्लाह एक सेलिब्रिटी हैं। आज तक किसी गाड़ियों के कारोबार वाले बंदे को इस तरह सेलिब्रिटी नहीं बनते हुए देखा माशाल्लाह। सर ये आपकी ज़रा नवाजी, मैं तो सेलिब्रिटी नहीं समझता। और दूसरी बात ये बड़ी कन्फ्यूजन होती है, हमारा कारोबार गाड़ियों का है नहीं। अक्सर लोग कहते हैं कि शायद पार्कविल कोई शोरूम है और आप गाड़ियाँ लेते बेचते हैं। तो हम बेसिकली वी आर अ प्लेटफॉर्म जहाँ पे लोग गाड़ी लगा सकते हैं अगर आपने लगानी है और कोई और ख़रीद रहा है। सो इट्स जिसे कहते हैं ना कस्टमर टू कस्टमर इंटरेक्शन है, और हम एक सर्विस प्रोवाइडर हैं, लीड जनरेशन मीडियम है। तो और उसमें फिर हम आहिस्ता आहिस्ता कोशिश करते हैं कि लोगों की ज़िंदगी को बेहतर बनाएं। और वी हैव बीन अराउंड फॉर 21 ईयर्स, तो 21 साल से लोगों की ज़िंदगी आसानी बना रहे हैं, इसलिए उनके प्यार मोहब्बत है जिसकी वजह से लोग प्यार करते हैं। पाकिस्तान में गाड़ी जो है आम आदमी की पहुंच से दिन ब दिन बाहर होती जा रही है, क्या वजह? सर उसकी सबसे बड़ी वजह ये है कि गाड़ी हो या कोई भी चीज़ हो, हम लोग कमाते हैं रुपीज़ में और खर्चते डॉलर्स में। सो गाड़ी है या कोई भी आइटम हम यूज़ करते हैं, कोई भी अशिया हैं, कपड़े पहनते हैं, ज़्यादातर चीज़ें इंपोर्ट होती हैं। सो गाड़ियों का भी मेजर चंक है जो इंपोर्ट हो रहा है, उसके जो पार्ट्स हैं जिसको CKD किट बोलते हैं। तो अगर आज आप कंपेयर करें आज से 20 साल पहले की गाड़ी की प्राइस और आज, डॉलर टर्म में वही होगी। वो पाक रुपये इतना डिवैल्यू होता है तो वो गाड़ी महंगी होती जा रही है। और अक्सर आप देखेंगे बजट आएगा तो लोगों को रोटी से ज़्यादा गाड़ी की प्राइस के बारे में टेंशन होती है। और अनफॉर्चुनेटली मैं हमेशा कहता हूँ मैंने तो कोई इलेक्शन नहीं लड़ना, तो मैं सीधी बात करता हूँ लोगों से कि मतलब एक जो आम वाइट कॉलर बंदा है ना, वो 0 मीटर गाड़ी नहीं खरीद सकता। टोयोटा क्रॉस ने भी जो कीमतें कम की हैं, तो क्या बाकी दूसरी गाड़ियों की भी कीमतें कम होने के कोई इम्कान है? बिल्कुल है। देखें सप्लाई डिमांड की स्टोरी, अगर आप आज से 2 साल पहले चले जाएँ तो यहाँ पे ऑन होता था मार्केट में और लोग 8-8 महीने वेट करते थे। और मैं तभी सबसे ये कहता था कि गाड़ी के अंदर कोई वेंटिलेटर नहीं लगा हुआ, वेट कर लें। अगर आप पावर शिफ्ट कस्टमर की तरफ ले आएंगे तो मैन्युफैक्चरर के पास कोई पावर नहीं रहेगी। आप 2 साल के अंदर देखें तमाम गाड़ियाँ आपको आज हाजिर मिल जाती हैं। अब डिफरेंट कंपनियाँ डिफरेंट डीलें दे रही हैं। क्रॉस ने प्राइस कम की है, डिफरेंट कंपनियाँ आपको 1.5 साल की किस्तें दे रही हैं बगैर इंटरेस्ट के। तो मार्केट में जो पावर शिफ्ट है या सप्लाई डिमांड का गैप है वो ख़त्म हो चुका है। अब डिमांड कम है, सप्लाई ज़्यादा है, और 13 कंपनियाँ हैं वो कम्पीट कर रही हैं। तो आई थिंक येस डिफरेंट डीलें आपको और भी देखने को मिलेंगी भी मार्केट में। यानी ये जो इतनी कंपनियां, इतने ब्रांड्स आ गए हैं, इसका पाकिस्तानी जो कस्टमर है उनको फ़ायदा होगा? बिल्कुल फ़ायदा भट्टी साहब। देखिए हमने अपनी ज़िंदगी में ऐसी गाड़ियाँ ख़रीदी हैं जिसके अंदर सीट बेल्ट भी आप खुद लगवाते थे, जिसके अंदर लेफ़्ट साइड का शीशा भी आप खुद लगवाते थे, एयर बैग तो ना होने की बात थी। वहाँ से स्टार्ट करके जब 2 या 3 कंपनियाँ थी, आज 13 कंपनियाँ हैं। कंपटीशन की वजह से पैनोरामिक सनरूफ आप समझ लें तकरीबन स्टैंडर्ड हो गया है, डुअल एयर बैग स्टैंडर्ड हो गए हैं। सो कंपटीशन का फ़ायदा ये हुआ है कि आपको ऑप्शन जो पहले ऐशी के नाम पे दी जाती थी वो अब बेयर मिनिमम नेसेसिटी है, एंड दैट्स हाउ कंपटीशन वर्क्स। ठीक है, प्राइस में हमें उतना फ़ायदा नज़र नहीं आता, उसकी अगेन रीज़न ये है कि पाक रुपये डिवैल्यू होता रहता है। लेकिन अगर आप जनरली देखें ऑप्शन वाइज वी आर मच बेटर ऑफ। होंडा सिविक की भी तो खासी डिमांड कम नहीं हुई, जो अपनी कीमत कम क्यों नहीं? सर जो गाड़ी मार्केट से रियलिटी से दूर है, जो इस ख्याल में है कि जी हमको बड़ी चीज़ है, तो आप देख लें पिछले 2-3 साल के सेल फिगर उठा के देख लें, वो नीचे जा रहे हैं। नए आने वाली कंपनियां ऊपर जा रही हैं। जो कंज्यूमर को समझ रहा है, जो कंज्यूमर को ऑप्शन दे रहा है, उसकी चीज़ बिकेगी। जो अपने जोन में रहेगा कि मैं कोई बड़ी चीज़ हूँ, देखिए दुनिया में बड़ी बड़ी चीज़ें आई, बड़ी बड़ी चीज़ें चली गई, तो मेरा नहीं ख्याल कि अब ये वो ज़माना रह गया है। अब कंपटीशन का दौर है, और उससे हमेशा मैं कहता हूँ कंपटीशन जो है ना, दैट ड्राइव्स थिंग्स टू देयर बेस्ट आउटकम, और कंज्यूमर को उसका फ़ायदा हो। ये जो होंडा सिविक है, इसके ना चलने की वजह क्या बनी? मेरे ख्याल से उसके ना चलने की वजह ये थी कि वो अपने आप को कंपटीशन के तौर पे देख नहीं दे कि वो कहाँ पे हैं, उसकी प्राइसिंग कहाँ है। मार्केट SUVs की चल रही है, आप वहाँ पे सेडान उससे महंगी देंगे तो नहीं बिकेगी। और वो आपके सामने आप सेल्स फिगर उठा के देख लें, पामा के फिगर्स आते हैं, कॉन्स्टेंट डिक्लाइन है उसमें और चली जा रहा है। आप तो माशाल्लाह गाड़ियों का एक चलता फिरता विकीपीडिया है, ये शौक कैसे पैदा हुआ? गाड़ियों को शौक साहब, मुझे हमेशा मैं कहता हूँ कि इंसान ना कहीं ना कहीं से इनहेरिट करते हैं शौक। मैंने अपने वाले साहब से गाड़ी का शौक जो है ना इनहेरिट किया, और मुझे अभी भी याद है जब हम छोटे होते थे तो वो एक ही गाड़ी 3-4 डिफरेंट कलर्स में रखते होते थे। उनको शौक था, अगर मतलब एक और रखी है तो वो लाल में भी है, वाइट में भी है, ब्लू में भी है, सिविक रखी, तो जिस तरह गाड़ियाँ थी, और वो ज़माने में गाड़ी इंपोर्ट करते होते तो उनको बड़ा शौक था। तो आई थिंक मुझे वहाँ से इनहेरिट हुआ, और फिर हर लड़के को होता है गाड़ी का शौक। मैं लकी इस तरह हूँ कि वो शौक ही प्रोफेशन बन गया। बड़े कम खुश नसीब लोगों के साथ ऐसे होता है कि जो उनका पैशन होता है, जो शौक होता है, वही उनका सोर्स ऑफ अर्निंग बन जाए। बिल्कुल बिल्कुल सर, मैं कह रहा हूँ आई कांट थैंक इनफ, मतलब अल्लाह का जितना शुक्र अदा करूँ काम है। बिकॉज मैं कई लोगों को देखता हूँ वो लोग पैसे तो कमा रहे होते हैं, बट वो रात को जब घर जाते हैं वो थके मरे होते हैं, उनसे कोई बात करो काम के बारे में तो उनको टेंशन रहती है। मैं 24 घंटे जो काम करता हूँ, मैं सुबह उठने से लेकर रात तक जो पूरा दिन गुजारता हूँ वो गाड़ियों के साथ है। सुबह उठ के गाड़ी धो के दफ्तर आनी है, फिर दोपहर पूरा दिन गाड़ियों के रिव्यू बनाने हैं, फिर दोपहर में गाड़ियों के बारे में जो हमारी वेबसाइट है उसकी डिस्कशन करनी है, शाम को फिर वर्कशॉप जाना है। सो माई होल लाइफ रिवॉल्व्स अराउंड कार्स। इतनी बड़ी सेलिब्रिटी हो, एक मालदार तरीन शख्स हो,
और वो सुबह उठ के अपनी गाड़ियाँ खुद धो रहा हो। बट मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, मैं कोई सेलिब्रिटी नहीं हूँ, मैं आम आदमी हूँ। और यही वजह है कि लोग हमसे मोहब्बत करते हैं, बिकॉज उनको नज़र आता है कि एक तो विद इन रीच है। सेलिब्रिटी वो होता है जिसको आप देखते हैं कि जी आपने मूवी में देखा और वो उसके एक स्टार पावर होती है, आपको एक जोम वो जो है उसके एक ऑरा होता है उसके बिल्ड के, आप उस तक पहुँच नहीं सकते होते। बाकी अगेन जैसे मैंने आपको बताया कि पैशन की बात है, मैं गाड़ी को एज ए ह्यूमन लेता हूँ, कोई भी गाड़ी। अगर आपकी कोई गाड़ी में सड़क पे नज़र आएगी और उसका एक जो है मड फ्लैप टूटा होगा या निशान होगा, तो मैं आपसे ना 1-2 हफ्ता नोटिस करूंगा, फिर मैं आपको रोक के बोलूँगा भाईजान बेचनी है, मुझे दे दें। मैं पुरानी गाड़ियाँ इस तरह कलेक्ट करके उनको सही करता हूँ। और सुबह का जो टाइम है ना, वो समझ लें कि मेरा एक थेरेपी टाइम है कि मैं गाड़ियों के साथ एटलीस्ट एवरी डे 2 से 3 घंटे में गाड़ियाँ धोता हूँ खुद धोते हैं? तो हर अगले रोज़ की थी 5-6-7 रोटेशन में, फिर अगले दिन कोई और धो ली, फिर और धो ली। एक तो आपका गाड़ी के साथ एक जो रोमांस है वो भी चलता रहता है, दूसरा एक्सरसाइज की एक्सरसाइज है, और तीसरा शौक का शौक है। आपके तो ड्राइवर आपसे बड़े कंफर्टेबल होंगे। मैं से ड्राइवर रखता नहीं कोई, अच्छा। खुद गाड़ी चलाता हूँ। और घर में जो बाकी ड्राइवर हैं वो बड़े खुश रहते हैं कि पागल है वो सवेरे उठता खुद ही लगा रहता है तो वो उनको फ़ायदा रहता है, लेकिन एक तरह से उनको नुकसान भी रहता है, बिकॉज वो जिसकी गाड़ी चलाते हैं वो बाहर रेस होता रहता है कि वो गाड़ी साफ़ है तो तेरी वाली क्यों नहीं तो वो उससे परेशान रहते हैं। यानी आप ड्राइवर से ज़्यादा अच्छी गाड़ी चमकाते हैं? सर ये गारंटी आप कभी चैलेंज करके दें। अच्छा, अब ज़रा बचपन की यादें ताज़ा करते हैं। बचपन कहाँ गुजरा, कैसा गुजरा? बचपन सर लाहौर में गुजरा और अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा बेहतरीन गुजरा। ज़्यादातर टाइम मॉल टाउन में गुजरा, बिकॉज स्कूल ट्यूशन सब मॉल टाउन में थी, तो मॉल टाउन की गली गली से वाकिफ़ हैं। और लाहौर के जितने पुराने इलाके हैं, बिकॉज मैं लाहौर की जंपल हूँ, तो मतलब अब तो लाहौर बहुत बढ़ गया है। बट मैं अगेन हमेशा बात करता हूँ, कोई बंदा बाहर से लाहौर से टूरिस्ट आया लाहौर के लिए, तो लाहौर के खाने हैं, लाहौर की जगहें, वो सारी ज़बानी याद हैं। उसके बाद गवर्नमेंट कॉलेज जाना हुआ, गवर्नमेंट कॉलेज की वजह से भी जितना वहाँ का अंदरून शहर का खाने थे वो सारे याद हो गए। इस तरह वो घूमते घूमते फिर एंड पे BSc के लिए लम्स गया, MBA भी लम्स से किया, तो घूमते घूमते लाहौर के डिफरेंट इलाकों में पहुँच गए हैं। बचपन में शरारती थे या खामोश तबाह? सारे बहुत शरारती थे। हमारा जो स्कूल है वो भी जनरली ऐसा था कि बहुत ज़्यादा शरारती लोग सारे थे वहाँ पे। एक इंक्लूसिव किस्म का स्कूल था, और अब तो स्कूलों की रेस ही होती है कि जिसकी फ़ीस ज़्यादा होगी वो ज़्यादा अच्छी होगी। मैं स्कूल की एक दिन फ़ीस कैलकुलेट कर रहा था सर, मैं अपनी वालदा को तंग कर रहा था कि नर्सरी से लेके मैट्रिक तक की टोटल मेरी जो फ़ीस मिला के वो मेरा ख्याल है 12,000 रुपये बनती। मैं कहीं तुसी कहते हो बड़ा खर्चा कीता तो 12,000 रुपये में मैंने टोटल स्कूलिंग की। तो हमारा स्कूल तो सर टाटो वाला था, 6ठी क्लास तक कोई अंग्रेज़ी नहीं थी, रियाजी पढ़ते थे, माशरती इल्म पढ़ते थे, इस्लामियात पढ़ते थे। हुन जोग्राफ़ी आ गई है, इस्लामिक स्टडीज़ आ गई, वो चीज़ें चेंज हो गई हैं बहुत। पहली बार गाड़ी किस उम्र में ड्राइव की? बड़े गलत प्रेसिडेंस है, पहली बार गाड़ी किस उम्र में ड्राइव की। अब मैं हर एक को तकरीर करता हूँ, 18 से कम नहीं करनी चाहिए, लेकिन मैंने अपनी पहली गाड़ी ली थी जी मेरा ख्याल है मैं था 16 साल। उससे पहले जब गाड़ी सीखी थी चोरी चलाते थे? नहीं, उसी पे सीखी। हमारे यहाँ जनरली मैंने एक चीज़ सीखी है कि जब आप बच्चों से कोई चीज़ छुपाते हैं ना, या कोई चीज़ आप उनको प्रोवाइड नहीं करते या उस पर पाबंदी लगाते हैं, तो फिर वो जनरली उसको चोरी करके करते हैं। तो मेरे वाले साहब ने कभी किसी चीज़ से मना नहीं किया। हम अक्सर सुनते थे ये फ़लाने के घर फ़लाने की गाड़ी कोई नहीं हाथ लगा सकता। हमारे घर ऐसा कोई रूल नहीं था, जौन सी गाड़ी मर्जी दिल करे चला सकते हैं आप, लेकिन जब आपकी उम्र। मैंने पहली गाड़ी जो अपनी ख़रीदी थी उसी के ऊपर गाड़ी चलाना सीखी, बहुत दफ़ा मारी। मतलब गवर्नमेंट कॉलेज जाता था तो मैं ये कहता था कि रोज़ माल रोड पे विदाउट एनी एक्सक्यूज़ एक्सीडेंट होता था, मैं आगे बताता अगला गलत है। मेरे वाले साहब कहते यार तू कभी गलत क्यों नहीं होता। बट वो 2 साल मार मार के गाड़ी सीख ली अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद मेरा ख्याल है कभी ज़िंदगी में कोई एक्सीडेंट नहीं किया। अब आपके पास यूरोप का भी ड्राइविंग लाइसेंस है? ड्राइविंग लाइसेंस नहीं, पाकिस्तान का इंटरनेशनल बनवाया हुआ है, वो दुनिया में हर जगह चल जाता है। बिकॉज मैं पाकिस्तान से ज़्यादा 1 हफ्ते ज़्यादा दूर नहीं रहता, तो कहीं बाहर भी जाऊँ तो उस पर वो ड्राइविंग लाइसेंस वैलिड है इंटरनेशनल, और अल्हम्दुलिल्लाह चलाता हर जगह खुद।